जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में बवाल मचा है। यूएस ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिए क्योंकि हम चीप रशियन ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। चीप रशियन ऑयल जिसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी डिफेंड करते हैं। We don't send people out there saying go buy Russian oil. We send people out there saying go buy oil. Now you buy the best oil you can in the market. बट हम तो आज भी पेट्रोल और डीजल के लिए उतना ही पे कर रहे हैं जितना कि पहले पे करते थे। सो द क्वेश्चन इज, अगर तेल इंडिया में सस्ते में आ रहा है, पब्लिक को महंगे में मिल रहा है, तो जो बीच का प्रॉफिट है आखिर वो जा कहाँ रहा है? इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। ईयर है 2022। रशिया और यूक्रेन में वॉर हो जाती है। Explosions have been heard here and in the second city of Kharkiv. और किसी भी कंट्री को बिना वेपन्स यूज किए हराने का सबसे बेस्ट तरीका है इकोनॉमिक सैंक्शंस। बट रशिया क्रूड ऑयल का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और रशियन ऑयल के बिना ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर जाते हैं, जिसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने एक नया तरीका अपनाया। Partial ban on Russian oil imports. That's the toughest sanctions imposed on Russia. Significant package of economic sanctions in history. पार्शियल बैन, जिसका मतलब था रशिया ऑयल बेच तो सकता है पर $60 पर बैरल के रेट से कम पर, और यूएस और उसके वेस्टर्न एलाइज रशिया से डायरेक्ट ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। तो इसमें एंट्री होती है इंडिया की। इंडिया, जो कि रशिया का काफी क्लोज एलाई है, रशिया से चीप रशियन ऑयल इंपोर्ट करता है, उसे इंडिया के अंदर रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर मेक इन इंडिया का टैग लगा के वापस वेस्टर्न कंट्रीज को बेच देता है। ये उन कंट्रीज को भी पता है और अपनी पॉपुलेशन की नीड्स और जो पॉलिटिकल बाउंडेशन के चलते वो कंट्रीज भी मजबूर है। बट फॉरेन मिनिस्टर ने तो बोला था कि ये ऑयल इंडियन पॉपुलेशन के लिए है। भूटान, जो इंडिया से ही ऑयल खरीदता है, वहाँ भी पेट्रोल डीजल इंडिया से सस्ता है। अब आप सोच रहे होंगे ऑयल एक्सपोर्ट से जो पैसा आएगा उसे हमारे डेवलपमेंट में ही यूज किया जाएगा। ये है जामनगर रिफाइनरी। इसी से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है बार्डिनार रिफाइनरी। ज्यादातर रशियन ऑयल इन्हीं दो रिफाइनरीज में रिफाइन करके वेस्टर्न कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। टोटल रशियन ऑयल इंपोर्ट का 45% सिर्फ इन दो रिफाइनरीज ने इंपोर्ट किया है। और ये नंबर कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हो। इंडिया ने पिछली साल टोटल $63.35 बिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं, जिसमें सिर्फ इन दो रिफाइनरीज का कॉन्ट्रीब्यूशन $60 बिलियन का था। बट सिर्फ इन दो रिफाइनरीज की इतनी मोनोपोली क्यों? जामनगर रिफाइनरी वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी है, जिसे ओन करती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एंड गैस, बार्डिनार रिफाइनरी कौन ओन करता होगा? रशिया खुद, नायरा एनर्जी, जो इस रिफाइनरी की ओनर है, और नायरा की पेरेंट कंपनी है रशियन जायंट रोजनेफ्ट। रशिया हमारा काफी क्लोज एलाई है, बट इंडिया यूएस को $81 बिलियन एक्सपोर्ट करता है रशियन ऑयल, जिसका पब्लिक बेनिफिट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आज लाखों लोगों से उनकी रोजी रोटी छीन लेगा अगर यूएस ने टैरिफ नहीं हटाए, और ये सब कुछ पब्लिक को सिर्फ कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के बेनिफिट्स के लिए झेलना होगा।